तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को पढ़ना है। इस एक्ट में हमें मेंस पर एक क्वेश्चन देखना है। अब ये जो एक्ट है ये कहां पूछा जाता है? ये एक्ट आपकी यूपी एपीओ में, बिहार एपीओ में, एमपी एडीपीओ में पूछा जाता है। यूपी और बिहार एपीओ में ये आपका एक्ट मेंस में पूछा जाता है, वहीं पर एमपी एडीपीओ में ये आपका एक्ट प्री में पूछा जाता है। तो ये आपके तीनों ही एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहां का टॉपिक रहने वाला है। इसके अलावा अन्य किसी भी एग्जाम में यदि आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आता है तो वहां उस एग्जाम के लिए भी ये आपका लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है इस पर आधारित ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है हमारा कि विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है एवं ऐसी नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है और विशेष न्यायालय किन अपराधों का विचारण कर सकेगा। अब यहां ध्यान देखिए, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहले देखिए, आप आंसर ही लिखने मत बैठ जाया करिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ये देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन हमें वहां पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पहले आप दिमाग में ये बैठा लीजिए, पहले एक ग्राफ तैयार कर लीजिए कि हमें ऐसे 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 करके आंसर लिखना है, उसके बाद आप स्टार्ट करिए। भले ही कुछ आपका सेकंड या मिनट लग जा रहा है, लग जाने दीजिए। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन आपके इसमें क्या क्या है? एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। क्या क्या है? विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति के संबंध में हो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ऐसी नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है, योग्यता बताना है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा हमसे पूछा जा रहा है विशेष न्यायालय किन अपराधों का विचारण कर सकेगा। अब अपराध का विचारण, ये विचारण हमें बताना है कि किस अपराध का विचारण होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर यहां पर देना है। अब यहां समझिएगा कि क्या कह रहे हैं विशेष न्यायाधीश। विशेष न्यायाधीश क्यों शब्द यूज किया गया है, न्यायाधीश क्यों नहीं लिखा गया? इसलिए नहीं लिखा गया कि जो यहां पर मामले आते हैं, जो अपराध घटित होते हैं, वो भी क्या होते हैं, विशेष होते हैं। इसीलिए जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये क्या है, ये आपका विशेष एक्ट है, माइनर लॉ है आपका। ठीक है, तो ऐसा एक्ट या विशेष अपराध विशेष न्यायाधीश के द्वारा ही विचारणीय होगा। क्लियर, बात समझ आ गई? तो भ्रष्टाचार से संबंधित जो मामले आते हैं वो कैसे होते हैं, विशेष होते हैं। इसीलिए इनके विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। क्लियर, अब आइए थोड़ा सा आप इंट्रो देंगे, उसके बाद अपनी बातों को यहां पर लिखेंगे। क्या कहेंगे? आंसर स्टार्ट होगा हमारा, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों का शीघ्र, प्रभावी और विशेष तरीके से निपटारे के लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। ठीक है, अब यहां समझिएगा कि जो विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है वो किस चीज के लिए है कि जो अपराध आपके पास आ रहा है, जिसका ट्रायल आपको करना है, तो वो ट्रायल आप जल्द से जल्द निपटाइए, या जो मामले हैं वो जल्द से जल्द निपटाइए। इसीलिए ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति यहां पर की जा रही है। ठीक, अब आइए आंसर, ये थोड़ा सा इंट्रो हमने दे दिया। अब आप यहां अपनी बात लिखेंगे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। अब देखिए, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये आप मत लिख दीजिएगा ऐसे, आपको पूरा नाम लिखना होगा। जब कभी भी आप मेंस लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म का यूज मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप जब भी लिखेंगे पूरा नाम लिखेंगे, चाहे वो एक्ट का नाम लिख रहे हैं, धारा का नाम लिख रहे हैं, पूरा नाम लिखेंगे। और एक्ट का नाम लिखेंगे तो सन सहित लिखिएगा। जैसे ये आपका करप्शन एक्ट है 1988, तो ये पूरा आप लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हो गया, एग्जाम में समझ जाएगा, नहीं, आपको पूरा लिखना है, ये ध्यान रखिए, नहीं तो यहां भी आपका नंबर कट जाएगा। चलिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अध्याय 2 के सेक्शन 3 व 4 के अनुसार अब ये जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है ये किस चैप्टर के हैं? ये आपका द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की किस चैप्टर से है? चैप्टर 2 से है। याद है तो लिख दीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 2 से है। किस सेक्शन से रिलेटेड है ये आपका सेक्शन 3 और 4 से है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया 3 व 4 के अनुसार।
अब जो हमें आंसर अपना लिखना है वो 3 और 4 मिक्स करके मैं अपना आंसर लिख दूंगा। अब बार बार हमें ये नहीं लिखना है सेक्शन 3 के अनुसार, सेक्शन 4 के अनुसार, नहीं, एक बार हमने लिख दिया कि सेक्शन 3 और 4 के अनुसार, अब मैं अपनी बातों को यहां पर कहूंगा। अब क्या कहना है, अब यहां से मेन आपका आंसर शुरू होता है। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, नियुक्ति को लेकर, तो इसका आंसर आप पहले दीजिए। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, हेडिंग बना दीजिए, चमचमाता है कि एग्जामिनर एक बार आपकी कॉपी पढ़े तो उसको लगे कि हाँ बच्चे ने अच्छे से लिखा है, क्योंकि वो हेडिंग ही उसकी आंखों पर पड़ती है, हेडलाइट है वो हेडिंग जो है, और हेडिंग अगर सही लिखी गई है तो ही वो अंदर जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति ये क्या है, ये नेम प्लेट है आपका, जैसे मकान होता है ना, मकान पे नेम प्लेट लिखा रहता है, अच्छा नेम प्लेट है तो भाई लगता है कि हाँ बढ़िया है, घर भी अच्छा होगा, तो ये क्या है, ये नेम प्लेट है, उसके बाद ये अंदर जाएगा। तो विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपराधों के विचारण के लिए एक या अधिक विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकती है। तो क्या समझ में आया, कौन नियुक्ति कर रहा है, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि विशेष न्यायाधीश की वो नियुक्ति कर सकते हैं। पहली चीज, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट, आपके मेंस के लिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे प्री के लिए या मेंस के लिए। ठीक है, ये अच्छा, ये चैप्टर ही आपका चैप्टर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। यहां से एक क्वेश्चन पक्का है आपका आएगा, ये अच्छे से पूरा पढ़ के जाइएगा। तो विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति ये हमने बता दिया। अब इसी में ध्यान रखिएगा, आपने इतनी चीजों को बताया, अब इसी के साथ आप थोड़ी अलग चीज बताएंगे जो और लोग और स्टूडेंट नहीं बताएंगे, वो आप बताएंगे। क्या बताएंगे, सेक्शन 26 के अनुसार आप ये जिक्र करेंगे। 26 का इसी एक्ट का सेक्शन 26 ये कहता है कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त किए गए विशेष न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 में नियुक्त किया गया विशेष न्यायाधीश माना जाएगा। ये बात आप यहां कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बात कहां है, इसी एक्ट के सेक्शन 26 में ये बात कही गई है, इसका जिक्र किया गया है। आप जब प्री पढ़ेंगे तो वहां भी अपने बेयर एक्ट में लिख लीजिए सेक्शन 3 है, जैसे ये आपका सेक्शन 3 है, प्लस यहीं पे प्लस करके सेक्शन 26 लिखिए यहां पर, तो पढ़ने में आपको एक सहूलियत होगी कि 3 पढ़ेंगे तो उसके साथ हमेशा 26 पढ़ेंगे। क्लियर बात। अब आगे आएगी, ये पहला क्वेश्चन हमने जवाब दे दिया। अब दूसरा हमारा क्या है कि इनकी योग्यता के विषय में बताना हमें कि विशेष न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक उसी तरह विशेष न्यायाधीश अगर किसी को बनाना है तो उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा गया, कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के लिए योग्य तभी होगा जबकि वह सेशन न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश आप कह सकते हैं, या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश के रूप में हो या रह चुका है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, विशेष न्यायाधीश बनने के योग्य होगा। बात समझ आ गई। पहली चीज हमने नियुक्ति के विषय में बता दिया, दूसरी चीज हमने योग्यता के विषय में बता दिया। सिंपल, कोई भी यहां टफ वाला चीज नहीं है समझने के लिए, एकदम इजी वे में, और ऐसे ऐसे तोड़ के लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा आपका नंबर मिलेगा एग्जामिनर को पढ़ने में, या यहां पे उसको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। आप हमेशा याद रखिएगा, जब अपना मेंस लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखिए कि अगर आपको कॉपी चेक करनी होती तो आप वहां कैसे चेक करते हैं, वो हिसाब से अगर आप लिखेंगे ना तो आंसर आपका बेहतर आप लिखेंगे कि भाई तोड़ तोड़ के अगर जो चीज लिखी जाती है वो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो चीजें क्लियर होती है। अगर एक लाइन में सब लिखते चले जा रहे हैं तो मजा नहीं आता। ठीक है, तो ये हुई चीज। अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए अपराधों का विचारण, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, या तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। अब अपराध का विचारण बताना है। हमने क्या बताया, नियुक्ति बता दिया, फिर योग्यता बता दी, अब क्या है, अपराध का विचारण बताना है हमें। ठीक है, आइए अपराधों का विचारण बताना है। विशेष न्यायाधीश
निम्नलिखित अपराधों का विचारण कर सकते हैं। तो किन अपराधों का विचारण करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी अपराध हैं उनका विचारण करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा उन अपराधों का, जो अपराध हैं आपके यहां बताए जा रहे हैं, उन अपराधों का अगर षड्यंत्र किया गया है या प्रयत्न किया गया है उसका, या उसका दुष्पीड़न किया गया है, तो ऐसे अपराधों का भी ये न्यायाधीश ट्रायल करेंगे या विचारण करेंगे। बात समझ आ गई कि किन अपराध का विचारण करेंगे, कि इस अधिनियम के अधीन जितने भी आपके अपराध हैं उनका विचारण करेंगे, प्लस उस अपराध का षड्यंत्र किया गया है या प्रयत्न किया गया है या दुष्पीड़न किया गया है, तो ऐसे अपराधों का भी ये ट्रायल उसका करेंगे। बात समझ आ गई, आगे चलिए। अब देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, उपर्युक्त अपराधों का, अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से लाइन होगी, ध्यान रखिएगा। उपर्युक्त अपराधों का, जो ऊपर वाले अपराध हैं, का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश किसी ऐसे अन्य अपराध, ध्यान रखिएगा ये तो आप करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा कोई अन्य ऐसे अपराध आ रहे हैं तो अन्य अपराध का भी विचारण कर सकता है। अब यहां अन्य अपराध क्या होगा, अभी मैं बता रहा हूं। अन्य अपराध का भी विचारण कर सकता है जिससे अभियुक्त सीआरपीसी या नई वाली क्या हो गई, बीएनएसएस हो गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, तो ये हो गया के अधीन उसी अपराध के लिए आरोपित किया जा सकता है। अब यहां ध्यान रखिए, यहां ये कह रहे हैं, यहां तक बातें समझ में आ गई कि भाई इस एक्ट के अंतर्गत जो अपराध है उसका विचारण करेंगे, अगर इस एक्ट के अंतर्गत जो अपराध है उसका षड्यंत्र किया गया है, प्रयत्न किया गया है या दुष्पीड़न किया गया है तो उसका भी विचारण करेंगे। लेकिन हो सकता है कि इस एक्ट से अन्यथा कोई अपराध कर दिया गया है, तो उस दशा में भी ये आपका विशेष न्यायाधीश विचारण करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा अपराध किया गया है जो आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में भी आता है और आपके बीएनएस में भी आता है, भारतीय न्याय संहिता में भी आता है, तो उस दशा में क्या होता है कि दोनों का ही मामलों का विचारण जो है ये आपका विशेष न्यायाधीश के द्वारा किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, यही बात यहां पे कही जा रही है। और ये जो बात है यहां से ये कहां है, ये आप जब पढ़ेंगे सेक्शन 4 ये बात लिखी गई है, यहां आप लिख सकते हैं सेक्शन 4 ऐसे करके, ठीक है। तो सेक्शन 4 में ये बातें लिखी गई हैं, क्लियर। अब देखिए इसी पर एक केस लॉ है, केस ये कहता है सीबीआई नई दिल्ली वर्सेस जितेंद्र कुमार सिंह 2014 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष न्यायाधीश अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराध से संबंधित किसी मामले का विचारण करने के दौरान सेक्शन 3 के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध से भिन्न, ध्यान रखिएगा, विनिर्दिष्ट अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का विचारण कर सकता है जिसके लिए अभियुक्त का उसी विचारण में सीआरपीसी या बीएनएसएस के अधीन आरोपित किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि भाई इन अपराधों का तो विचारण विशेष न्यायाधीश कर ही रहा है, लेकिन अन्य ऐसे अपराध भी हो सकते हैं जिनका विशेष न्यायाधीश के द्वारा विचारण किया जा सकता है। जैसे भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं, ठीक है, लेन देन, किसी को रिश्वत दिया गया है, किसी को फंसा दिया गया है किसी मैटर में, तो वो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं, ये विशेष आपके मामले हैं तो उनका तो विचारण करेगा ही। लेकिन उसी के साथ चोरी जैसा भी अपराध उसी में शामिल हो गया है, तो ऐसे अपराध का भी विचारण ये आपका विशेष न्यायाधीश कर सकता है। क्लियर, बात समझ में? अब आगे चलते हैं। अब विचारण के लिए समय सीमा क्या होगी, अब इसको बताया जा रहा है कि जो विचारण विशेष न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा कितने समय में उसको समाप्त किया जाएगा, अब इसकी बात की जा रही है। कहा गया भ्रष्टाचार के मुकदमों का निस्तारण 2 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। ये बात कहां है, ये बात आपका सेक्शन 4 कह रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 4 में ये बातें अब कही जा रही हैं कि भ्रष्टाचार के मुकदमों का निस्तारण 2 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। यदि 2 साल में विचारण पूरा नहीं होता तो विशेष न्यायाधीश को लिखित में कारण दर्ज करना होगा। ठीक है, विचारण कितने दिन में कंप्लीट करना है, 2 वर्ष के अंदर करना है। नहीं कर पाए आप विचारण तो उसके बदले आप क्या करेंगे, लिखित में कारण बताएंगे कि भाई क्यों नहीं आप विचारण कर पाए। क्लियर। उसके बाद कहा जा रहा है कि लिखित कारण से एक समय में
6 माह की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष में कंप्लीट करना है, नहीं कर पाए लिखित कारण दीजिए, फिर उसके बाद समय बढ़ाया जाएगा। कितना? एक बार में 6 माह बढ़ाया जाएगा। और अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है आगे कहा गया, लेकिन कुल अवधि 4 साल से अधिक नहीं होगी। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए विचारण कितने दिन में कंप्लीट करना है, कोई मामला आ रहा है विशेष न्यायाधीश के पास, तो ट्रायल कितने दिन में कंप्लीट करना है? 2 वर्ष में, 2 इयर्स में नहीं कर पाए तो क्या होगा? लिखित कारण दीजिए। ठीक है, लिखित कारण दीजिए, उसके बाद समय बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा? एक बार में 6 माह, ये 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कब तक बढ़ाया जाएगा? अधिकतम या मैक्सिमम कब तक बढ़ाया जा सकता है? 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक बार में 6 माह बढ़ाया, फिर एक बार में फिर 6 माह बढ़ाएगा, फिर 6 माह बढ़ाया जाएगा, तो ऐसे करके कब तक बढ़ाया जा सकता है? ये आपका मैक्सिमम कितना? 4 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। ये बात समझ आ गई? ये ग्राफ ऐसे करके आप बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इधर जहां भी आपको लगे आप बना सकते हैं, वेराइट पे भी बना सकते हैं, जो आपको समझने में सहूलियत होगी, आसानी से एकदम समझ जाएंगे। और लिखना होगा मेंस में, अच्छे से आप लिख के चले आएंगे। तो ये पूरी हमने बात आपको कह दी, इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हमने दे दिया। अब लास्ट में जाके आप अगर कंक्लूजन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं निष्कर्ष के रूप में? निष्कर्ष के रूप में आप लिखेंगे कि धारा 3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की रीढ़ है, अर्थात बैकबोन है, क्योंकि सेक्शन 3 जो है आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ के जरूर जाइएगा, चाहे प्री देने जा रहे हैं चाहे मेंस देने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन 3 क्या है? रीढ़ है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा सेक्शन रीढ़ की हड्डी माना जाता है? तो कौन सी है? सेक्शन 3 को माना जाता है। ठीक है, तो धारा 3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की रीढ़ है, क्योंकि इसके बिना अपराधों का प्रभावी और त्वरित न्याय संभव नहीं है। ठीक है, इसके आगे आप लिखेंगे यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों की सुनवाई योग्य, अनुभवी और विशेष न्यायाधीश द्वारा की जाए। क्लियर बात इतनी? तो ये पूरा आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कैसी लगी वीडियो? आप लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा शिवेन लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने क्लासेस ले रखी हैं, यदि आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तो वो भी क्लास आपको मिल जाएगी, और आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी क्लास आपको मिल जाएगी। SC/ST एक्ट की क्लास मैंने कंप्लीट कर रखा है, अगर वो भी क्लास चाहिए तो वो तुरंत आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये क्लास अभी चल रहा है तो जल्द से जल्द आप क्लास ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई में लग जाइए। सिर्फ प्री के भरोसे मत रहिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यदि मेंस आप साथ में नहीं लेके चल रहे हैं तो सबसे बड़ी कठिनाई आपके साथ होगी, और ये दुर्घटना आपके साथ घटित तब होगी जब आपका प्री निकल जाएगा। ये आप जान लीजिए, मेरी बात को आज लिख लीजिए। ये बात तब पता चलेगी जब आपका प्री निकल जाएगा। अभी बात ये समझ में नहीं आएगी, अभी आपको ये लगेगा कि भैया पहले प्री तो निकले, तो प्री निकलेगा तो जिस दिन निकल रहा है प्री उस दिन समझ में आएगा कि आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देगा कि अब क्या करें, इतना पढ़ना है, समय कम है हमारे पास, कैसे कंप्लीट होगा चीजें। तो अभी आप लग जाइए, धीमे धीमे ही सही। आप मेंस के लिए सिर्फ 1 घंटा, मैं कह रहा हूं 1 घंटा सिर्फ समय दे दीजिए, तो भी ये इस समय पर्याप्त होगा। अभी और इस वक्त लग जाइए। क्लास ज्वाइन करना है तो जल्दी से आप कॉल करके व्हाट्सएप करिए, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसी रही वीडियो आप बता सकते हैं कमेंट करके, यदि आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।